रोहित और पूजा। रोहित को सामने वाले घर में एक सुंदर लड़की दिखी। रोहित जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है और उसकी रातों में रोज आने वाली लड़की भी वही थी। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने भी रोहित को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बहुत बेइज्जती होगी। मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। पूजा ठीक, मूवी डायलॉग बंद। लेकिन आज से प्लीज़ अब मत देखना। उस दिन पूजा ने मना तो कर दिया, लेकिन रोहित का रोज इंतजार करती रही। रोहित आया। पूजा ने मुस्कुराते हुए रोहित को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ने लगी। वह घर से बाहर मिलने लगे। कभी कभी दोनों चोरी चुपके से बाहर मोटरसाइकिल से एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन ये नुका छुपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। पूजा के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है। पूजा, पापा वो एक अच्छा लड़का है, साथ में वह एक जिम्मेदार लड़का भी है। पापा, मैं जानता हूँ इस उम्र में किसी से भी प्यार हो जाता है। वो तो एक साधारण सा लड़का मालूम होता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार के सदस्य को भोगनी पड़ती है। पूजा, लेकिन पापा मैं रोहित से ही शादी भी करूँगी। पापा, पूजा बेटी, शादी और प्यार अलग है। मेरी बात मानो तो शादी करके जीवन व्यस्त कर लो। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे चाहिए। वैसे भी वो हमारी बिरादरी का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूजा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। पापा ने पूजा को समझाया, पहले प्यार में ऐसा सबके साथ होता है। पूजा रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम दोनों की ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। मैं पूरे गांव परिवार से कह दूंगा दूसरे देश पढ़ने गई है। पूजा को पिता का प्यार देख बहुत रोना आ रहा था। वे पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रोहित को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करें? क्या मैं अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले पिता को छोड़ दूं? छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊं? पूजा ने पिता से इजाज़त ली, रोहित से अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वह रोहित से मिली और रोहित से सारी बातें बताई। रोहित, तुम्हारा मन क्या कहता है? पूजा, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। रोहित ने पूजा के मुंह पर हाथ रख दिया। रोहित ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूँगा। पूजा ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहित, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, पता नहीं कब मुलाकात होगी। रोहित, रोना नहीं पूजा। अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर रोने के बाद शांत हो जाते हैं। पूजा, तुम मेरी शादी के दिन आओगे? रोहित, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर कर नाचूँगा और साथ में तुमको अंतिम बार देख लूँगा। रोहित फिर रोने लगता है। पूजा, खुद कहते हो खुश रहकर जीने को, और फिर तुम खुद रोते हो। रोहित, ये कमबख्त आंसू भी न रुकने से भी नहीं रुकते, पर मैं खुश हूँ। फिर दोनों शांत हो गए। कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। समय पर पूजा की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे। दूल्हा ने पूजा के सामने उसी समय रोहित को बुलाने का कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी पूजा और रोहित के बारे में बोलने लगे। दूल्हा, तुझे तेरे प्यार पूजा की कसम, तू पूजा से प्यार करता है या नहीं? दूल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? रोहित ने हाँ कहा। दूल्हा रोहित के सामने पूजा के चरित्र पर उंगली उठाने लगा। सभी की नजरें कभी रोहित को तो कभी पूजा को देखने लगे। पूजा को बोले, अब तक मरी क्यों नहीं? ऐसी बात सुनने से पहले रोहित, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं था हमारे बीच, बस हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दूल्हा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि नहीं? रोहित ने पूजा की तरफ देखा। वो बस रोई जा रही थी। रोहित, हाँ प्रूफ है। दूल्हा, तो सभी के सामने प्रूफ दिखाओ। रोहित, मरता हुआ आदमी कोई झूठ नहीं बोलता।
पूजा को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़र से नहीं देखा। वो कल भी पवित्र थी, आज भी पवित्र है। इतना कहकर रोहित ट्रक के नीचे चल जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पूजा रोहित को चिल्लाती हुई किराने पर आती है। रोहित की हालत देख और जोरों से रोने लगती है। पूजा रोहित को नज़दीकी अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसका इलाज होता है। रोहित की किस्मत से जान बच जाती है। पूजा सबको कहती है, विश्वास हो गया। रोहित चाहता तो मेरा इस्तेमाल कर सकता था। रोहित चाहता तो यहाँ झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने सच बोला क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। इतना बोला ही था। पूजा के पापा ने रोहित का ठीक होने का इंतज़ार किया, फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी और सच्चा प्यार करने वाले ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।